ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को ईश्वर का वरदान माना गया है। गुरु को पूर्वजों का आशीर्वाद माना गया है। गुरु को भाग्य का कारक माना गया है। माना जाता है कि अगर जन्म कुंडली में गुरु बली है तो जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता को प्राप्त करता है। अगर गुरु बली है तो जातक को देव कृपा प्राप्त होती है। जातक को अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर गुरु बली है तो जन्म कुंडली में कितने भी दुर्योग क्यों ना बन रहे हों, फिर भी जातक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक कहावत है, गुरु बलवान तो बंदा पहलवान। गुरु हमारा मार्गदर्शक है। अगर जातक के जीवन में अच्छे मार्गदर्शक हैं तो जातक की सफलता अपने आप में सुनिश्चित हो जाती है। किंतु अगर जन्म कुंडली में गुरु पाप प्रभाव में है, गुरु पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण अगर ऋणग्रस्त हो गया है तो ऐसे में जातक का भाग्य साथ नहीं देता। जातक को देव कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। जातक को उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। फलस्वरूप सर्व संपन्न होने के बाद भी जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जातक को हर कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जातक को सही रास्ता नहीं मिल पाता कि किस रास्ते पर चलकर उसको सफलता मिलेगी। क्या योग होते हैं जो कि दिखाते हैं जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त है। इन ऋणों का कारण क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनका क्या उपाय हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन कारणों की बात करते हैं जो कि दिखाते हैं कि जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो सकता है। गुरु को देवतुल्य माना गया है, देवता का कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में जब भी जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त होता है तो सबसे पहले देव ऋण का निर्माण करता है, गुरु ऋण का निर्माण करता है। अगर किसी जातक ने अपने पूर्व जन्मों में गुरु अवज्ञा की हो, गुरु का अनादर किया हो, तो ऐसे में जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो जाता है। देव अवज्ञा की हो, ईश निंदा की हो, अथवा किसी देव स्थान पर कोई अधार्मिक कृत्य किया हो, देव स्थान की गरिमा को नुकसान पहुंचाया हो, तो ऐसे में जातक की जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो जाता है। गुरु को मान सम्मान व पद का कारक ग्रह भी माना गया है। अगर किसी जातक ने अपने पूर्व जन्मों में अपने पद, अपने सम्मान का दुरुपयोग किया हो, तो ऐसे में भी जातक की कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो जाता है। अगर जातक ने अपने पूर्व जन्मों में कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे धर्म को हानि हुई हो, या फिर जातक ने अपना धर्म छोड़ा हो, या फिर धार्मिक लोगों को अथवा साधुओं को त्रास दिया हो, तो ऐसे में भी जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो जाता है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो दिखाते हैं कि जन्म कुंडली में ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने जीवन में प्रतीत होता है तो आप मान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु के ऋणग्रस्त होने की संभावना है। अगर किसी जातक को अपने हर छोटे बड़े कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जातक को लगता है कि मेरा भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, ईश्वर मेरे साथ ही नहीं है, तो ऐसे में आपके ऊपर गुरु का ऋण हो सकता है। अगर जातक को अच्छे गुरु नहीं मिल पाते, या फिर जिस भी व्यक्ति के पास जातक मार्गदर्शन के लिए आता है वही जातक के साथ छल कर बैठता है, तो ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर जातक को कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उसके लिए डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे, सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में भी जातक की जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर जातक को अपने जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही, जातक बहुत मेहनत करता है किंतु फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, या फिर ऐसा है कि आपको प्रमोशन तो मिलता जा रहा है मगर एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा, तो भी जन्म कुंडली में गुरु ऋणग्रस्त हो सकता है। अब बात करते हैं उन ग्रह स्थितियों की जो कि जन्म कुंडली में गुरु का ऋण दिखाती हैं, देव ऋण दिखाती हैं। अगर जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी पीड़ित है तो आपकी जन्म कुंडली में देव ऋण, गुरु ऋण का निर्माण हो सा है। अगर जन्म कुंडली में गुरु छठे भाव में प्लेस्ड है या अपनी नीच राशि में प्लेस्ड है, तो ऐसे में देव ऋण, गुरु ऋण का निर्माण करता है। अगर गुरु छठे भाव के स्वामी के साथ में युति में है तो यहाँ पर गुरु का ऋण बनता है। अगर छठे भाव का स्वामी गुरु पर दृष्टि डालता है तो ऐसे में गुरु
ऋणग्रस्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अगर जन्म कुंडली में गुरु राहु के साथ युति में है तो ऐसे में जन्म कुंडली में गुरु के ऋण बनते हैं। अगर जन्म कुंडली में गुरु राहु और मंगल के बीच में हैम्ड है तो ऐसे में देव ऋण का निर्माण होता है। बात करते हैं इसके लिए बेस्ट रेमेडीज़ की। तो बेस्ट रेमेडी इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो आप अपने पूर्वजों का सम्मान कीजिएगा, आप अपने धर्म का आदर करना शुरू कीजिएगा, आप अपने इष्ट का आदर करना शुरू कीजिएगा। जब तक आप अपने धर्म, अपने इष्ट और अपने पूर्वजों के लिए आस्था नहीं रखेंगे, अपने गुरुओं के लिए आस्था नहीं रखेंगे, तब तक आपका गुरु ऋण मुक्त हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप बरगद और पीपल जैसे वृक्ष लगाकर भी गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। किसी धर्म स्थान पर श्रम दान देकर भी जातक का गुरु ऋण मुक्त हो सकता है। किसी धर्म स्थान पर साफ सफाई की व्यवस्था करके भी जातक गुरु के शुभ प्रभाव को पा सकता है, गुरु के ऋण प्रभाव को कम कर सकता है। किसी धर्म स्थान पर पूजा पाठ करने से भी, धर्म स्थान पर दान करने से भी, साधु और संतों को भोजन कराने से भी गुरु ऋण प्रभाव से मुक्त होता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।